कैरियर गाइड 24x7 यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। तो जो लोग एक अच्छी सी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए आज हम एक बहुत ही बढ़िया खबर लेकर आए हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी वन विभाग की 2026 की भर्ती के बारे में, और इसकी पूरी जानकारी बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। सही में साल 2026 सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए एक सुनहरा मौका लाया है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक काफी बड़ी रिक्रूटमेंट अनाउंस की है और हम इसके हर एक पहलू को, मतलब छोटी से छोटी डिटेल को भी कवर करेंगे ताकि फॉर्म भरते वक्त कोई भी गलती ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि टोटल वैकेंसीज हैं कितनी और ये मौका आखिर कितना बड़ा है। तो कुल मिलाकर 157 पोस्ट है इस रिक्रूटमेंट ड्राइव में। हाँ, हो सकता है ये नंबर बहुत ज्यादा ना लगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, सही तैयारी और बिल्कुल A to Z सही जानकारी के साथ इनमें से एक पोस्ट हासिल की जा सकती है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि भाई पोस्ट्स कौन कौन सी हैं और सैलरी क्या बनेगी। चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो तरह की पोस्ट्स हैं। पहली है फॉरेस्टर आई, इसके लिए 47 वैकेंसीज हैं और इसका ग्रेड पे है 6200 रुपये। और दूसरी पोस्ट है फॉरेस्ट गार्ड की, जिसके लिए सबसे ज्यादा यानी 110 वैकेंसीज हैं और इसका ग्रेड पे है 5600 रुपये। एक चीज कॉमन है, दोनों का जो बेसिक पे स्केल है वो 14,000 से 49,000 के बीच रहेगा। तो सवाल ये उठता है कि इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर कौन सकता है। चलिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर फोकस करते हैं, जिसमें हम एज, एजुकेशन और हाँ फिजिकल फिटनेस तीनों की बात करेंगे। एज लिमिट की बात करें तो काफी अच्छा रेंज दिया गया है। मिनिमम एज है 18 साल और 40 साल तक अप्लाई किया जा सकता है, मतलब काफी बड़ा विंडो है। और हाँ, जो गवर्नमेंट रूल्स हैं उनके हिसाब से रिजर्व्ड कैटेगरीज को एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, फॉरेस्टर 1 पोस्ट के लिए किसी भी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन जरूरी है, और फॉरेस्ट गार्ड पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है 12th पास यानी कि HS या 10+2। जैसा कि हमने कहा, इन जॉब्स के लिए फिजिकल फिटनेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए हाइट और चेस्ट के कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, इसलिए अप्लाई करने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिए गए इन स्टैंडर्ड्स को अच्छे से चेक कर लेना बहुत बहुत जरूरी है। अब आते हैं एप्लीकेशन फीस पर। तो एक बहुत ही मामूली सी फीस रखी गई है। जनरल और OBC कैटेगरी के लिए ये है 150 रुपये, जबकि SC, ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए ये सिर्फ 100 रुपये है। और हाँ, पेमेंट पूरी तरह से ऑनलाइन ही करना होगा। ओके, तो फॉर्म भर दिया, उसके बाद क्या? सिलेक्शन तक का सफर कैसा होगा? चलिए सिलेक्शन प्रोसेस के हर एक स्टेज को, हर एक पड़ाव को ठीक से समझते हैं। देखिए, इस सिलेक्शन प्रोसेस में टोटल 5 मेन स्टेजेस होंगे। नंबर 1 सबसे पहले होगा फिजिकल टेस्ट, उसके बाद नंबर 2 मेडिकल टेस्ट। जो इन दोनों को क्लियर कर लेंगे वो देंगे रिटन एग्जाम यानी लिखित परीक्षा। इसके बाद चौथा स्टेज है इंटरव्यू, और सबसे आखिर में आखिरी पड़ाव है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और याद रखिएगा, हर एक स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटन एग्जाम की तैयारी के लिए जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग और अरिथमेटिक जैसे सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना होगा। एक बात का खास ख्याल रखें, दोनों ही पोस्ट्स के सिलेबस में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, इसलिए जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी का सिलेबस फॉलो करके तैयारी शुरू करें। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि देश के हर कोने से जुड़ी जॉब वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन लाई जाए। कमेंट्स में जरूर बताएं कि ये जानकारी किन किन क्षेत्रों तक पहुंच रही है, किस स्टेट, किस डिस्ट्रिक्ट तक। अगर किसी खास एरिया की जॉब के बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी बता सकते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर कि आखिर इसके लिए अप्लाई करना कैसे है, वो भी बिल्कुल सही तरीके से। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझेंगे। ये डेट्स प्लीज इनको नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन शुरू हो रहे हैं 23 फरवरी से और लास्ट डेट है 15 मार्च 2026। कैलेंडर में अभी से मार्क कर लीजिए, क्योंकि लास्ट मिनट की जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती है ना, और जो रश होता है, उससे बचना ही सबसे अक्लमंदी है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है। करना क्या है? सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहां पर रजिस्टर करके एक प्रोफाइल बनानी है, फिर अपनी सारी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स फिल करनी है। इसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, सिग्नेचर अपलोड करने होंगे।
फिर ऑनलाइन फीस पे करनी है और सबसे आखिर में फाइनल एप्लीकेशन सबमिट करके उसका एक प्रिंट आउट जरूर ले लेना है। एक प्रो टिप, फॉर्म भरने से पहले ही ये सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके रेडी रखें। कौन कौन से? एक पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स मतलब डिग्री या 12th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, और एज प्रूफ के लिए कोई डॉक्यूमेंट। ये सब पहले से रेडी रखें। तो चलिए एकदम फटाफट से सारी चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी वार्निंग, एक चेतावनी है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है ताकि किसी भी तरह के फ्रॉड से बचा जा सके। तो याद रखिएगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 157 सरकारी पोस्ट और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15 मार्च 2026। ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखें, ये सारी जानकारी सिर्फ इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस के लिए शेयर की गई है। किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पूरी तरह से ध्यान से जरूर पढ़ें। और सबसे जरूरी बात, किसी भी नौकरी के लिए कभी भी एडवांस में पैसे मत दें। अगर कोई फोन करके या किसी भी तरह से नौकरी के नाम पर पैसे मांगता है तो वो एक फ्रॉड है। हमेशा अलर्ट रहें और दूसरों को भी सेफ रहने में मदद करें। उम्मीद है इस पूरी जानकारी से एप्लीकेशन प्रोसेस को समझने में काफी मदद मिली होगी। इसी तरह के रेगुलर जॉब अपडेट्स पाने के लिए हमारे YouTube चैनल कैरियर गाइड 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।